मेरे साथ है तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी, जो रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े प्रमुख जो है गुरुओं में से एक हैं। सबसे पहले तो प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद भगवान राम का बना रहे ऐसी कामना मैं करता हूं और ऐसा आशीर्वाद आज पूरे देश को देंगे। आज इतना अच्छा दिन है, आज अनेक अनेक आशीर्वाद आपको। और आज का दिन बहुत मंगलमय है क्योंकि आज से रामलला की पूजा प्रारंभ हो रही है। दीपक जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है गुरु जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप दिव्यांग हैं, 4 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बाधित होने के बावजूद आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। 4 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में आपने भागवत रामकथा शुरू कर दी। रामकथा वाचक के दौर पर आप देश और दुनिया में जाते हैं। 22 भाषाओं के जानकार हैं। अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, 4 महाकाव्यों की रचना कर चुके हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। मुझे तो लग रहा है मैं आपसे क्या सवाल पूछूं गुरुजी, आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछ लीजिए। नहीं, पहली बात तो मैं 2 वर्ष के बाद नहीं, जन्म के 2 महीने के बाद ही मैंने अपने नेत्रों की ज्योत विदा कर दी। जी माफ कीजिएगा, गलत बोला। और मैंने फिर इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे गुरुजी, ये भी समझाइए। सुनिए, और मैंने ब्रेड लिप भी नहीं सीखी, किंतु 5 वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली, 7 वर्ष में पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। और मेरा एजुकेशनल लाइफ इतना रोचक है कि अपने प्रत्येक परीक्षा में मैं 99% से नीचे कभी मैंने देखा ही नहीं। गुरु जी लिखते कैसे थे? सहयोगी की मदद से? 4 महाकाव्य संस्कृत, सुनिए, 4 महाकाव्य संस्कृत में और 2 महाकाव्य हिंदी में भी, और 80 ग्रंथ नहीं, आप भ्रम में हैं। अब तक मैंने 235 पुस्तकें लिखी। अब गुरुजी मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, तुलसी पीठाधीश्वर के भगवान राम कैसे हैं? अब जब 22 तारीख को अयोध्या में पधार रहे हैं, आपने सालों संघर्ष किया। तुलसी पीठ उन प्रमुख पीठों में से एक है जिसकी गवाही के आधार पर, स्वामी जी मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये पूरा फैसला हुआ है आपकी गवाही के आधार पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, कितने आनंद की अनुभूति है मन के अंदर से? मेरे अंदर तो इतनी ही आनंद की अनुभूति हो रही है जितनी कि श्री राम के वनवास से लौटने पर महर्षि वशिष्ठ के हृदय में आनंद की अनुभूति हुई थी। और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गला रुद्ध हो रहा है। महाराज जी मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप बचपन से आप रामानंद संप्रदाय से भगवान राम को पूछते आए हैं। आज कुछ ऐसा सुना दीजिए, आज कुछ ऐसा बताइए। मैं जानता हूं आपकी राम कथा बड़ी रोचक होती है, तो भगवान राम का कोई प्रसंग सुनाइए जो वाकई में ये बताए कि हाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम। ऐसा है, एक उदाहरण में सबसे रोचक देना चाहूँगा। जब सभी राक्षसों के वध के पश्चात कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, तब रावण से पूछा कि तुमने मेरी कच्ची नींद क्यों तोड़ी? तो रावण ने कहा कि मैंने सीता जी का हरण किया है। कुंभकर्ण ने कहा तुमने सीता जी को रानी क्यों नहीं बना लिया? रावण ने कहा वो राम जी के अतिरिक्त किसी को जानती नहीं। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम राम बन जाते। तब रावण रो पड़ा। उसने कहा पहली बात, मैं राम बन नहीं सकता। दूसरी बात, जब मैं राम जी के रूप की कल्पना करता हूँ तब संसार की सभी महिलाएं मुझे माता के समान दिखती हैं। जब जब राम रूप में धारी, देखी परही परतीय महतारी। तुच्छम ब्रह्म पदम पुनः परबधु संग प्रसंग कुतः। ये सबसे रोचक प्रसंग है राम कथा का। तो राम खुद मानते थे कि रावण बड़े प्रकांड पंडित है, तो महाराज जी उसके बारे में कोई प्रसंग सुनाइए ना, कि रावण की किन किन अच्छाइयों के बारे में भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण को बताया था। देखिए, नहीं कुछ नहीं बताते, एक केवल अफवाहें हैं। रावण पंडित नहीं था, कुछ रटे रटाए शास्त्रों को जानता था,
रावण की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, वो चरित्रहीन था। कोई कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, पर यदि चरित्र नहीं तो उसका सारा पांडित्य धूल में मिल जाता है। रावण चरित्रहीन था, इसलिए वो धूल में मिला, और राम जी चरित्रयुक्त थे, इसलिए राम जी का चरित्र 14 भुवनों में व्याप्त हुआ। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मंगल भवन मंगलहारी सभी लोग गाते हैं राम जी का चरित्र। पांडित्य से क्या, 2-4 श्लोकों को रट लेने से क्या हुआ? जीवन में जो चरित्रहीन, जो चरित्रवान नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी आपने कि जीवन जीवन भी में जो नहीं था चरित्रवान। कि तुम अब मैं थोड़ा सा आजकल के दिनों पर आता हूँ। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, खासतौर से विपक्ष के लोग, इस प्राण प्रतिष्ठा में ये कह के नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी का फंक्शन है। क्या आप ऐसा मानते हैं? और आप उन पॉलिटिशियंस को क्या कहेंगे महाराज जी आज? क्योंकि भगवान राम के नाम से तो वैतरणी पार लग जाती है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की सोच। विपक्ष की सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी और आरएसएस का नहीं, ये संत समाज का निर्णय है। और 22 जनवरी को 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर पड़ रही है। जो राम जी के जन्म के समय नक्षत्र, घड़ियां, योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि थे, सब उस समय अनुकूल आ रहे हैं। इससे सबसे बढ़िया मुहूर्त यही है। अतः हम गर्भगृह में भगवान राम को, रामलला को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। और ये भी कहना इनका गलत है कि मंदिर अपूर्ण है। हमें मंदिर से नहीं, हम तो झगड़ा कर रहे थे गर्भगृह के लिए। गर्भगृह पूर्ण हो गया तो मंदिर की पूर्णता हो गई। वो तो दूसरे तल्ले पर हम सीताराम दरबार, राम दरबार लाना चाह रहे हैं, इसे दूसरा तल्ला बना रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं, कुछ साधु संत भी ऐसा कह रहे हैं। 1-2 शंकराचार्य भी असहमत है कि मैं वहां पर जाके क्या करूंगा, वहां तो प्रधानमंत्री जी हैं। इस आलोचना को आप कैसे लेते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण उनकी टिप्पणी। वो देखिए, जो आंदोलन से जुड़ेगा उसको पीड़ा होगी ना। ये शंकराचार्य कब आंदोलन से जुड़े? इनको क्या पीड़ा होगी? 2 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद हमें यह वरदान मिल रहा है, तो हमको तो महोत्सव में आना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। तो उनको पीड़ा ही नहीं तो क्या करेंगे? उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर ये कह रहा हूं कि सोच नकारात्मक है। सोच नकारात्मक होता है महाराज जी। 500 साल का लगातार संघर्ष, कई पीढ़ियों का संघर्ष, कई लोगों ने, आपने बताया लाखों लोगों की कुर्बानी इस पूरे मामले में हुई। आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में एक दिन ये शुभ दिन आएगा जब आप इसके साक्षी बनेंगे? मैं तो जानता था, मैंने तो भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कहा भी था कि निर्णय 2019 के 6 दिसंबर से पहले आ जाएगा। मैंने भविष्यवाणी की थी, सफल हुई। अरे वाह गुरु जी, ये मुझे नहीं पता था कि आपकी भविष्यवाणी सफल हुई। मैंने ये भी कहा था कि 2024 की जनवरी में राम लला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी सफल हो गई महाराज जी। ये गणना कैसे की आपने, बताइए? ये आपने शास्त्रों के अनुसार से गणना की या आपका दिल कह रहा था? मेरा मन कह रहा था। माय विल पावर वाज सेइंग। अच्छा, योर विल पावर वाज सेइंग। अच्छा, ये भी बताइए आप मोदी जी से मिलते रहते हैं, मोदी जी से कई तरह की बातें करते हैं, मोदी जी आपको आशीर्वाद देते हैं। इज योर फ्रेंड और इज योर डिसिप्लिन? नहीं, मोदी इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। क्या बात अच्छी लगती है मोदी जी की आपको? तो ना तो मोदी जी मेरे मित्र हैं। 1988 से मेरी उनकी मित्रता है। तो मोदी जी का राष्ट्रधर्म मुझे बहुत भाता है, काम करने का तरीका बहुत भाता है, ईमानदारी बहुत भाती है। और जब मैं मिलता हूँ मोदी जी से, तो ना तो मैं जगत गुरु रहता हूँ, ना वो प्रधानमंत्री, दोनों मित्र ही रहते हैं।
और मोदी जी को मैं आशीर्वाद कह दूं तो मेरे मित्र हैं, पर वो आशीर्वाद मैं कहता हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, कहते नहीं आप मेरे गुरुजन हैं। मुझे मिलने के लिए स्पेशल वहाँ चित्रकूट 27 अक्टूबर को आए। सारे का कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल मेरी पुस्तकों का लोकार्पण करने के लिए मोदी जी आए थे। जी ये तो पता है मुझे, और दुर्भाग्य मेरा कि मैं उस कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया, आपने तो मुझे बुलाया था। लेकिन महाराज जी मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे, अब आगे जिस तरह का हाल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया का, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि हाँ वसुदेव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि रिलीजियन के आधार पर, पंथ के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा जगत गुरु जी, क्योंकि विश्व में भी कई तरह की दिक्कत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है, माफ कीजिएगा, अभी पाकिस्तान पर ईरान ने जो है मिसाइल अटैक किए हैं। मुझे बोलने दिया जाए, 21वीं शताब्दी सनातन धर्मियों की होगी। रामलला जब गर्भगृह में आ जाएंगे तो सबके मन में वैरहीन भावना आ जाएगी, धीरे धीरे सौहार्द जगेगा और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर पूरे विश्व को प्रेम के सूत्र में बांधेगा और भारत अखंड संप्रभुता संपन्न होगा और भारत प्रथम आर्थिक व्यवस्था होगा और बहुत जल्दी भारत विकसित होकर रहेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अच्छा, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था कौन से साल में? आपने तो इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया अपने कन्विक्शन के आधार पर, अपने विल पावर के आधार पर, तो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में गुरुजी कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से? कौन से साल तक हम पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? अमेरिका, चीन और रशिया तीनों को बचा 10 वर्ष। मोदी जी ने तो 25 वर्ष का, मैं कह रहा हूँ 10 वर्ष में ही पहले नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। आपको आपका विल पावर कन्विंस कर रहा है आपको कि हाँ ऐसा होगा ही होगा? ऐसा ही होगा। अब एक चीज और समझना चाहता हूं, भारत में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हाल ही में आने वाले हैं, तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आऊंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा 2024 का आम चुनाव आप क्या देखते हैं जगत गुरु जी? इसकी भी भविष्यवाणी करिए आज जी न्यूज पर। मोदी रिपीट करेंगे, मोदी विल रिपीट। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस मेरा बिल पावर कह रहा है, क्योंकि मोदी जैसा राष्ट्रभक्त अब अभी कोई विपक्ष में है ही नहीं। अच्छा महाराज जी, फिर ये भी बताइए, आप अपना आशीर्वाद राहुल गांधी को क्यों नहीं देते? वो आशीर्वाद लेने आता ही नहीं, तो कैसे दूं? कभी कोई संपर्क, कभी बातचीत लेने आएगा, कांग्रेस की आपके पास आते, मैं जानता हूं ये बात। वो आते ही नहीं। अभी उस बालक में मेरे आशीर्वाद की पात्रता नहीं आई है। ऐसा क्यों सोचते गुरुजी आप? अब क्या करूं, भगवान की इच्छा, उसके संस्कार होंगे। उसके पिता अच्छे थे, राजीव बहुत अच्छे थे। आपसे मिले कभी हो? हाँ मिले थे, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है गुरुजी, ये भी मैं आपसे चलते चलते समझना चाहूंगा कि अब जब आप इस राम जन्मभूमि आंदोलन निसंकोच दीपक जी कुछ कह रहे हैं गुरुजी, कोई आदेश? मैं कह रहा हूं आप निश्चिंत होकर जितने कठिन से कठिन प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने को उद्यत हूं। नहीं महाराज जी, मुझे पता है, आप तो हर चीज का उत्तर दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला, जब सरयू की नदियां, ऐसा लोग कहते हैं, हमने सुना, अखबारों में पढ़ा, 92 के बाद में गवाह भी रहा है कि जो परिवर्तन हुआ, अब उस आंदोलन को याद करके आपको क्या याद आता है? यही याद आता है कि जब जितना बड़ा संघर्ष होता है उसके परिणाम में उतना ही बड़ा उत्कर्ष होता है। आपको कुछ याद है ऐसा जिसको आज याद करना चाहें उस पूरे आंदोलन के बारे में? मुझे तो सारे क्षण याद हैं। याद करते करते दीपक जी मेरा गला भर रहा है।
जब सरजू मैया खून की धारा से लाल हो गई थी, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, हम लोग जेल गए, डंडे खाए, हमारी दाहिनी कलाई पुलिस के डंडे से टेढ़ी हुई, हम नज़रबंद हुए और मुकदमे में गवाही दी। यहाँ तक कि जब नरसिम्हा राव के शासनकाल में दिल्ली में मुझे मारने के लिए मेरा पांडाल भी जला दिया गया। चांदी तो कुशल करो कि मैं वहाँ नहीं था, चांदी का मेरा सिंहासन जल गया। सब कुछ तो हमने झेला, प्राणों की आहुति दी तो भगवान ने बचा लिया। आज हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा था और हम विश्व के सबसे श्रेष्ठ मंदिर को बनते देख रहे हैं और राम लला जी को अपने गर्भगृह में 500 वर्षों के पश्चात प्रवेश करते देख रहे हैं। महाराज ये भी बताइए कि जो हाल इस पूरे आंदोलन का हाल रहा और उसके बाद जो एक राजनीति आई, भगवान राम की जो बात करे, जो दल भगवान राम की बात करे, कह दिया जाए ये सांप्रदायिक शक्ति है, ये कह दिया जाए कि ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे आलोचकों को आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे राजनीतिकों को आप क्या कहेंगे? वे कुछ जानते ही नहीं दीपक जी। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और माँ का अर्थ होता है मंगल। राम संपूर्ण राष्ट्र के मंगल हैं और धर्म का राजनीति से वही संबंध है जो पति और पत्नी का होता है। राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा और धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी। तो ये लोग जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। वो शास्त्र जानते ही नहीं, कुछ जानते नहीं तो वो तो केवल अपनी वोट बैंकिंग कर रहे हैं। वो जानते नहीं कुछ, तो उनको क्या कहा है? मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंच सम। आप बताइए, आप किसी शास्त्र को या वेद को या फिर उपनिषद को कोट करके बताइए कि सही में धर्म और राजनीति का साथ का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है हमारा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है कि धर्म का राजनीति से वही संबंध है जो पति और पत्नी का होता है। इसलिए गीता के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया और गीता के अंतिम श्लोक में ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कहा गया। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली के 516वें दोहे में कहा गया कि धर्म नीति राम धर्म नय नय सिय बल अचल होई तेहु काल। राम जी और सीता जी का जो संबंध है वही धर्म और राजनीति का संबंध है जी। और एक और टर्म भारत की राजनीति में काफ़ी इस्तेमाल होती है महाराज जी, वो टर्म क्या है? वो टर्म ये है कि भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, और ऐसे में किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी राष्ट्रपति का किसी एक धर्म के साथ खड़े रहना गलत है। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? मुझे एक बात कहनी है। सेकुलर का अर्थ आज तक लोग जान ही नहीं पाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिएगा आप। सेकुलर का अर्थ होता पंथ निरपेक्ष। यह राष्ट्र हमारा किसी पंथ के आधार पर नहीं चलेगा। जी न्यूज़।